सेना को मिले 538 जवान। श्रीनगर के जैकलाई सेंटर में इन जवानों की आज पासिंग आउट परेड हुई। इन जवानों ने देश पर मर मिटने की शपथ ली। 6 महीनों और 24 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग संपन्न करने के बाद जो है आज ये पूरी तरह से सेना का हिस्सा बन चुके हैं और इस मौके पर इन जवानों का हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है। साथ ही साथ इनके परिजनों का सर जो है वो आज फख्र से ऊंचा दिख रहा है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये अग्निवीर के 7वें बैच के वो जवान हैं जिन्होंने अपनी कठिन ट्रेनिंग जो है आज पूरी तरह से मुकम्मल कर ली है और आज ये सेना का हिस्सा बने हुए हैं। पासिंग आउट परेड यहाँ पे हुई है और अलग अलग धर्म से ये लोग हैं। हालांकि खास बात ये है कि 538 जो जवान हैं अग्निवीर के, इनमें ज़्यादातर जो जवान है वो कश्मीर रीजन से है, जिनकी संख्या 500 से ज़्यादा है और कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से ये जवान जो है, इनका पहले से ये सपना था कि वो कश्मीर की सरहदों पर तैनात रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमेशा एक दुश्मनी रही है, उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो है ये सपना पहले से देखा था। क्योंकि इन जवानों में अक्सर जवान ऐसे हैं जो बॉर्डर एरियाज़ के, कुपवारा के हैं और ख़ासकर साउथ कश्मीर की बात करें तो शोपियान इलाके से कुछ जवान हैं जो हमेशा आतंकवाद का एक गढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है बयान करने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर कितना बदल रहा है। खासकर वर्ष 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है कश्मीर की तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग दिख रही है। जब भी इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट रैलीज होती है, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, वहाँ लंबी लंबी कतारें जो है इस तरह की अब कश्मीरी युवाओं को की देखने को मिलती है, जो देश के प्रति अपनी जानें निछावर करने के लिए जो अब एकदम जो है तैयार रहते हैं। हालांकि इन जवानों के परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें आज इस बात पर फख्र महसूस हो रहा है कि उनके जो जवान हैं वो देश का एक हिस्सा बन रहे हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज इनकी जो ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, इनके परिवार वाले जो है किस तरह से इस खुशी को जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से दौड़ रहे हैं इन अपने बेटों को। इसमें किसी का भाई है, किसी का बेटा है तो किसी का पति है। देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितना उत्साह और जोश है और यही है कश्मीर की एक बदलती हुई तस्वीर है जो पिछले कुछ सालों से कश्मीर में देखी जा रही है। आतंकवाद को भूलकर अब लोग जो है वो देश पर मर मिटने की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। शपथ ली है, देश का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, हम खुश हैं इस वक्त, बहुत खुश है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी कठिन ट्रेनिंग थी? बहुत कठिन थी पर हमने इसको आसानी से पास किया बस। तो देश पर मर मिटने की आज आपने शपथ ली है, कैसे निभाएंगे आप शपथ को? आप पूरी अच्छे से हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या हम जान देने के लिए तैयार हैं। तो किस बॉर्डर पे जाना पसंद करेंगे? फिलहाल जो हमें यूनिट मिली है हम उसी जगह जाएंगे। जी, आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बिल्कुल खुश, बहुत खुश हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खुश हैं। जवान है, आप देख सकते हैं। अब बताइए आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? अग्निवीर जेडी मोइन हुसैन साहब। मोइन हुसैन, कहाँ से आप? साहब मैं उड़ी धनी से, इधर से हूँ साहब। उड़ी से आप? तो उड़ी एक बड़ा बॉर्डर एरिया है, हमेशा वहाँ पर पाकिस्तान और इसके बीच में जी सर अक्सर युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। जी सर। तो क्या करेंगे अपने देश के लिए? सर हम आए हैं तो अब देश की सेवा ही करेंगे सर। यहाँ पे हमने 24 हफ्तों की ट्रेनिंग ली है, कठिन से कठिन ट्रेनिंग ली है, तो अब हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करने की सर देश के लिए। जी सर। तो कहाँ पर आप तैनात रहना पसंद करेंगे? कौन सा ऐसा बॉर्डर है जहाँ पर आप दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे? साहब मैं कुपवारा में रहना पसंद करता हूँ साहब। कुपवारा क्यों खास? साहब वहाँ पे दुश्मन का आने का अंदेशा ज़्यादा है साहब, दुश्मन से लड़ सकता हूँ साहब। तो आज आप सेना का एक हिस्सा बन गए हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? कितना फख्र महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील, वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो क्या करेंगे देश के लिए? सर देश की रक्षा। देश की रक्षा जी पहले से सपना था या फिर कोई मजबूरी थी? सर दिस इज माय चाइल्डहुड ड्रीम। सपना साकार हो गया। जी, आप बताइए आप कहाँ से हैं? जी साहब मैं कुपवाड़ा लोलाब से हूँ। लोलाब तो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ है। पाकिस्तान अक्सर सीज़फायर वायलेशन, घुसपैठ होती है। क्या करेंगे आप? क्या मन में चल रहा है? मतलब बचपन से शौक होता है कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का साहब, मतलब वो आज सपना पूरा हो गया साहब। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का कोई खास मकसद था? मकसद यही है साहब, बस देश की रक्षा करनी साहब। जी साहब। कितने खुश हैं? आप बहुत खुश है साहब, हमारे माँ बाप भी आए यहाँ पे
और पूरा जैन के आया साहब यहाँ पे। तो आज आपने शपथ ली है कि तो कौन सा ऐसे बॉर्डर है जहां आप जाना पसंद करेंगे? बहुत बॉर्डर है, मतलब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वहीं पे जाना पसंद करते साहब। और लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज? युवाओं के लिए मैसेज यही है साहब कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, फौज में ज्वाइन करें साहब। आर्मी एक सबसे मतलब अच्छा जरिया है देश की रक्षा करने के लिए साहब। सेना में जाने का कोई खास मकसद था क्या? सोचकर आप सेना में मैं बचपन से इंस्पायर हुआ देख के और यहाँ पे आके अचीव किया और बहुत कुछ सीखा और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अचीवमेंट हासिल करनी है। तो सेना में जाने का कोई, क्योंकि अलग अलग मकसद हर एक का होता है, आपका क्या मकसद है कि आप देश के लिए जो है सर्विस टू नेशन, नेशन की सर्विस करना, इसीलिए मैं आया। नेशन की सर्विस के लिए जी। तो क्या मैसेज होगी दूसरे लोगों के लिए, युवाओं के लिए खासकर? पीठ पीछे छुप के मरने से अच्छा है सामने आओ, सीने पे गोली खाओ और देश के लिए जो मरो, अपनी कम्युनिटी के लिए। कश्मीर में जितने भी बॉर्डर्स पाकिस्तान से जुड़ते हैं वहाँ अक्सर हम देखते हैं सीज फायर वायलेशन, घुसपैठ, आतंकवाद। तो कौन से बॉर्डर पर आप जाना पसंद करेंगे? दरअसल मेरी पोस्टिंग हो गई पंजाब में, तो उसके बाद अगर मुझे मिले तो मैं ज़रूर बॉर्डर किसी पे चूज़ करूँगा, अखनूर वगैरह कुपवाड़ा साइड में। जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स है वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। किस तरह से आप दुश्मन का मुकाबला करेंगे? सीना तान के। जी जान के। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम हौलदार मोहम्मद यासीन है। आप कहाँ से हैं? मैं अनंतनाग से हूँ। अनंतनाग से। अनंतनाग तो एक वक्त में जो है पूरा हॉट बेड रहा है मिलिटेंसी का, तो फिर भी आप अनंतनाग से जो है सेना में भर्ती के लिए आए हैं, इसकी खास वजह? खास वजह सबसे ये है कि मैं एक उस्ताद होने के नाते इन अग्निवीरों को ट्रेन कर रहा हूँ। ये मेरे सबसे बड़ा कर्तव्य है, इसलिए मैं देश में सबसे पहले भर्ती हुआ था और बचपन से ये सपना था कि हम फौज में जाएं। तो अग्निवीर में इन जवानों का क्या खास सिखाया जाता है ट्रेनिंग के साथ साथ? ट्रेनिंग के साथ साथ इसमें ज़्यादा इनको मार्शल आर्ट वगैरह, वेपन ट्रेनिंग, FCBC के लिए अच्छी तरीके से इनको माहिर किया जाता है। और ख़ासकर आज के जदीदी दौर में ड्रोन ट्रेनिंग वगैरह और IT का पूरा इनको सिखाया जाता है। तो कितना प्राउड फील आज हो रहा है? ज़्यादातर जो है वो कश्मीर रीजन से ही है 538 में। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे कश्मीर घाटी के अंदर 500 कुछ अग्निवीर आज शपथ के लिए हाजिर हो गए और शपथ खा के आज ये अपने अपने यूनिट में जा रहे हैं। दुश्मन के लिए कोई मैसेज आज? दुश्मन के लिए हम यही आज से पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे के आए हैं और इसके बाद भी हमारे नौजवान अग्निवीर देंगे इंशाल्लाह ज़रूर देंगे ये जवाब। आज जो है आप सेना का पूरी तरह से हिस्सा बन गए, आपने शपथ ली है, अब आपका अगला मिशन क्या है? क्या दिमाग में चल रहा है सेना में शामिल होने के बाद? आज हमें सभी अग्निवीरों को बहुत फख्र महसूस हो रहा है क्योंकि हमने कठिन परिस्थितियों को पार करके आज हमें ये शोल्डर चढ़े हैं, तो हमें बहुत फख्र महसूस हो रहा है। और आगे चल के हमें अपने आप से यही उम्मीद रहेगी, जो भी हमें यहाँ को सीखने को मिला है उसको हम आगे चल के अपने देश को खिदमत में लाए। हमारी जो ये जवानी अपने देश के लिए ये काम आए, जो भी हमारे देश के युवा है उनको हम इंस्पायर करें अपने कामों से। इंशाल्लाह हम आगे चल के कश्मीर एक आतंकवाद से जूझ रहा है, तो कौन सा ऐसा बॉर्डर है जहां आप जाना पसंद करेंगे? जी, हमें किसी भी जगह अगर भेजा जाए, हमने शपथ लिया है, चाहे हवा, पानी या ज़मीन के रास्ते से भेजा जाए तो हम उस समय तैयार है जाने के लिए। हमें हर एक परिस्थिति के लिए तैयार किया गया है। जो भी चुनौती हमें आगे वाले समय में मिलेगी तो हम जाने के लिए तैयार है। युवाओं के लिए क्या मैसेज होगी? सभी युवाओं के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि वो मेहनत करे और भारतीय सेना को ज्वाइन करे। हमारा बच्चा है यहाँ रासिक इम्तियाज़। कितनी बड़ी गर्व की बात है, आज आपका बेटा जो है वो एक सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम। हमारे बच्चे को बहुत बचपन से ये शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। उसके लिए उसने स्कूलिंग से ही ये NCCs वगैरह में जाता रहा, वहाँ परेड में एक्सेलेंस की उसने। तो इस बार भी हमने सुना है कि वो परेड कमांडर है हमारा बच्चा, तो उसके लिए आप खुद ही समझते हैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। तो एक बॉर्डर एरिया है, अक्सर देखा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हालात वहाँ के, क्या वो एक जज्बा था कि आपके बेटे में कि मैं देश की सेवा करूँ? जी बिल्कुल, वहाँ पे हम शेलिंग से भी अफेक्टेड होते हैं। वहाँ पे बॉर्डर तो बहुत बिल्कुल नज़दीक है, कभी कभार इन्फिल्ट्रेशंस वगैरह भी हो जाती हैं। तो बचपन से ही इसको बहुत शौक़ था, तो हमने इसका पूरा सपोर्ट दिया। हमने कहा बिल्कुल आप जिस तरह से आपकी चाहत है आप जा सकते हो। तो बड़ी खुशी की बात यह है कि आज वो हमारे देश का एक सिपाही बनने जा रहा है, एक रियल हीरो बनने जा रहा है। खुशी महसूस हो रही है बहुत। आज जो है वो शपथ लेंगे देश के प्रति कि वो अपनी देश के लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए एक शपथ जो लेंगे, तो इस मौके पर अपने बेटे को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
हाँ बिल्कुल, जो शपथ वो लेंगे वो दिल से होनी चाहिए, दिमाग से होनी चाहिए। हम खुद भी अपने देश के लिए इसी तरह से तैयार हैं और हम खुद भी बहुत शौक़ रखते थे, लेकिन चेस्ट कम होने की वजह से मैंने 2-3 बार ट्राइज दी तो नहीं हुआ, तो बहरहाल मैं अलग गवर्नमेंट जॉब में चला गया। लेकिन मुझे आज खुशी हो रही है, मेरे बदले हमारा बच्चा जो है रासिक इम्तियाज़ जो है वो देश का सिपाही बनने जा रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप बताइए, आप कैसा प्राउड फील कर रहे हैं आज? कितनी बहुत खुशी अच्छा, की बात बहुत है? अच्छे, बहुत अच्छे, खुशी की बात है। क्या कहेंगे हमारे- आप? आज आपका बेटा जो है वो सेना का एक हिस्सा बन रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, अल्लाह उसको हिम्मत दे, अल्लाह कामयाब करे उसको, तो खुशी की बात है उसकी। पहले से शौक था? हाँ, बहुत बचपन से शौक था उसको, बचपन से फौज में जाने का शौक था। फिर जैसे कॉलेज में छोड़ा तो उसको एनसीसी का शौक पड़ गया, वहीं से उसने यहाँ तक का सफ़र किया जी। तो क्या मैसेज होगी और जैसे इस तरह हाँ, के सब बच्चों को चाहिए कि अपने शौक रखें अपनी फ़ौज के लिए, फ़ौज में आएँ, अपने देश की रक्षा करें, अपने देश की हिफाजत करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अशरफ साहब, आज जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो आज सेना का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं जी। आपका कौन है जो आज सेना में शामिल हो रहा है? ये असल में मेरा भतीजा है, तो ये शुरू से ही इसके एनसीसी वगैरह के साथ काम करता था। पढ़ाई के दौरान भी ये बहुत शौक़ रखता था आर्मी का। तो जाना चाहिए नौजवानों को, जब ये देश की रखवाली करते हैं तो हम भी चैन की नींद सोते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ आए हम, आज इनकी कसम परेड है वगैरह, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा है। कितना बदलाव आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? युवा जो कभी इस तरह की रैलीज़ में नहीं जाते थे, आर्मी पुलिस इस तरह से दूर रहते थे, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं युवा खासकर जो है वो बढ़ चढ़ कर देश की सेवा करना चाहते हैं, इस तरह की रैलीज़ में शामिल हो रहे हैं, सेना का हिस्सा बनने के लिए, आर्मी का, पुलिस का। मैंने देखा है और हमने सुना है कि जब युवा जो होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो फ़ौज हो, आर्मी हो, ये पुलिस हो या बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कि जब नौजवान निकलते हैं तो इंशाअल्लाह बदलाव बहुत ज़्यादा आता है। तो अब ये जो नौजवान जो निकले हैं इंशाअल्लाह बहुत कुछ बदलाव आएगा और आ भी रहा है, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। युवाओं के लिए क्या मैसेज होगी? अभी भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शायद इस तरह की रैलीज़ में इस तरह का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं युवाओं से कि बाकी की ये जो खराफात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको छोड़ करके इन चीज़ों के साथ अगर रहा जाए तो मुस्तकबिल अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। आपसे जानना चाहेंगे कौन है आज जो सेना का हिस्सा बनने जा रहा है? जी, मेरा भाई है यहाँ पे, छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है हमारे। तो आज यहाँ पे आप मौजूद है, भाई जो है वो सेना का हिस्सा बन रहे हैं, तो कितना प्राउड फील हो रहा है आज आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ख़त्म हुई है ट्रेनिंग उनकी, इसलिए आए हैं यहाँ, बुलाया है। पहले से आपके भाई का शौक जाने का था या कोई मजबूरी थी? नहीं, शौक़ था जाने का, पहले से ही जाने था, शौक़ था जी। सबसे छोटा भाई है जी। तो आज हम देख रहे हैं काफ़ी तादाद में युवा जो है वो आज पुलिस, आर्मी, बीएसएफ में जी ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी आप वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह यही है सर कि बेरोज़गारी बहुत है, इसलिए बेरोज़गारी बहुत है बेरोजगारी की वजह से। जी हाँ। आपका कौन है आज जो सेना? मेरा भाई है, छोटा भाई। हाँ सर। क्या कहेंगे आज आप? आज हम, कितनी खुशी हो रही है? हाँ सर, बहुत खुशी है हमारी। उसको तो बहुत शौक है इसका फौजी में जाने में, इसलिए हम बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं। इसको 6 महीने हो गए यहाँ ट्रेनिंग करने, लेकिन ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज उसको पासिंग है। हम इधर बहुत खुश हुए आज। तो आपके भाई का पहले से शौक था सेना में जाने का या कोई और मजबूरी? नहीं सर, बहुत शौक था उसको सेना में जाने का। तो आज वो शपथ लेंगे, आप उसकी शपथ देखेंगे तो क्या कहेंगे अपने भाई को आप? उसको कांग्रेचुलेशंस करेंगे और क्या करेंगे। बहुत खुश हुए हम आज। आपसे हम जानना चाहेंगे कौन है जो आज सेना का हिस्सा बनने जा रहा है? हाँ, कौन है आपका आज? मेरे लड़का यहाँ है। आपका लड़का? हाँ। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? आप अपने बेटे को जो है आज शपथ लेते हुए देखेंगे? बहुत बड़ी खुशी हुई है। बेरोजगारी इतनी है पूछो मत। मेरा 2 बेटा है, एक बेटा देश की खातिर भी दिया। क्या मसला है? कोई मसला नहीं, हम खुश हैं इसमें। रोजगार होना चाहिए। बहुत लिखे पढ़े बेरोजगार बैठे हैं गाँवों में, शहरों में, कोई उगती नहीं है। हम यही सोचता है और भी कोई पोस्ट निकले हम वेलकम करेंगे इसमें, हम इसके साथ ही है।
हम इसके बाहर थोड़ी है, हम इसके साथ ही है। हमें खुशी है चाहे कुछ भी है। अब बीच में हमें सुनने में ये आया है कि ये 4 साल की नौकरी है, उसमें हमारा थोड़ा सा दिल नाराज़ हुआ है कि बच्चे इतने मेहनत ट्रेनिंग करके 4 साल में क्या करेंगे। मैं मोदी साहब को भी गुजारिश करता हूँ, मैं और साहिबान को गुजारिश करता हूँ, थोड़ा इसको बदल दिए, 4 साल नहीं 14 साल 15 साल करिए, क्योंकि बच्चे ने ट्रेनिंग दिया है। बाकी हम बहुत खुश हैं, इसमें हम ना खुश नहीं है। और बच्चे इंतज़ार कर रहा है कब पोस्ट निकले, हम इसमें इन्वेस्ट हो जाए। कश्मीर में युवा जो है बहुत कम पुलिस, बीएसएफ, आर्मी में पसंद करते थे जाना, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव हुआ है आज? बहुत बदलाव हुआ है। वो पिछले बातें सारे खत्म हो गए, अब पिछले सब छोड़ रहे, आगे जा रहे, सब आगे जा रहे, समझदार यूथ हो गए। फेसबुक चल रहा, नेट पैक चल रहा, इस टाइम सब समझदार है। और पिछले वाले जो कहानी था वो सारा खत्म हो गया। आपका बेटा जो है किसी मजबूरी की वजह से गया या कोई शौक था देश की सेवा करने? बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं था, मतलब देश के लिए गए थे, बिल्कुल देश के लिए हमने उसको वाकफ किया है। हमने बहुत देश की मेहनत करो और देश को बढ़ावा दो, इसीलिए हम भी है। हम सोचता है देश बढ़ जाए, देश की हिफाजत हो जाए, हमारे बल्ले बल्ले हो जाए। कितना प्राउड फील आज हो रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा है, बहुत कितना फक्र महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सब आ रहे हैं, उनके दूसरा भाई भी आ रहा है, माँ भी आ रहा है, चाचा भी आ रहा है, सब लोग खुश है, हम भी खुश है। हम तो रोजगार के साथ है भाई, हम तो अमन के साथ है भाई, हम तो अमन को बढ़ावा देते हैं। जो भी पिछले अगले कोई गलती होगा हम उसको माफी चाहते हैं, हम आगे बढ़ने सोचते हैं। गांव में कम से कम 60-70% बच्चे पढ़े हुए हैं, पीएचडी कर रखे हैं, बीए बीएड कर रखे हैं, परेशान है, सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। क्या करे, उम्र बढ़ रहे हैं, एज ज्यादा हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। एक यार अच्छा रास्ता है ये, बिल्कुल अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता है। मगर एक गुजारिश मेरी है कि मैंने सुना इसमें 4 साल की नौकरी है, इसमें मोदी जी को गुजारिश में करता हूँ, इसमें कोई बढ़ावा करे। आज के इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी अग्निवीरों को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप अग्निवीर बैच 7 के 24 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के बाद जैकलाइव रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी रेजिमेंट का आदर्श बलिदानम वीर लक्षणम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का संकल्प है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप उस आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। भारतीय सेना केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली शक्ति ही नहीं बल्कि देशवासियों के विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। युद्ध हो, आतंक विरोधी अभियान हो या प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य हो, राष्ट्र की पहली उम्मीद भारतीय सेना होती है। आज से आपके कंधों पर केवल रैंक नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की आशाएं और विश्वास भी होगा। आपका साहस, अनुशासन और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस गौरवशाली विरासत को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। साथ ही मैं आपके परिवार को भी मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भारतीय सेना के लिए आपको समर्पित किया और अग्निवीर के तौर पर रिक्रूटमेंट के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में मैं भगवान अल्लाह ताला, वाहेगुरु और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगा कि आपका भविष्य, आपकी सेहत और आपका भारतीय सेना में सफर बेमिसाल रहे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।